दक्षिण मध्य पूर्व रेलवे के सभी स्टेशनों में टेंडर निकाले गए, जिसमें यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और उन्हें एक ई रिक्शा बैटरी चलित चलाने के लिए टेंडर निकाला गया और सभी स्टेशनों में इसे लागू करने की योजना दी, जिसके बाद से स्टेशनों में कुली का काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों ने इसका विरोध किया और कुछ दिन के लिए इसे टाल दिया गया, मगर अब पुनः इसे लाने की तैयारी हो रही है, जिसे लेकर मजदूरों ने अपनी आवाज उठाते हुए प्रेस वार्ता रख अपनी मांगे रखी। रेलवे में एक नई योजना चालू की गई, एक नई सेवा चालू की गई है, जिसमें माल के साथ साथ यात्रियों को भी अब प्लेटफॉर्म में पैदल चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ई रिक्शा चलाया जाएगा, जिससे अब प्रभावित हो रहे हैं जो काम करते हैं कूली लोग जो प्रभावित हो रहे हैं उनको लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जी, आपका परिचय बताइए। मैं थानेश्वर साहू, कुली समिति का अध्यक्ष। हमारे रेलवे स्टेशन में ऑलरेडी 2 बैटरी गाड़ी चल रहे निःशुल्क मरवाड़ी संस्था के जरिए, उसके बावजूद भी रेलवे के द्वारा 4 गाड़ी टेंडर दिया गया है। तो वो भी निःशुल्क चलेगी? नहीं, वो तो प्रति व्यक्ति 50 रुपये और सामान का प्रति बैग का 30 रुपये के हिसाब से चलेगा, ऐसा जानकारी मिला है। जी, तो इससे कितना प्रभावित हो जाएगा आपका उससे भी हमारा 80% तो काम पहले से खत्म हो चुका है। एक्सीलेटर लिफ्ट लगने से उसमें 20% बचा, वो भी खत्म हो जाएगा। तो हम रेलवे से यही चाहते हैं कि भाई हम यात्री का विरोधी नहीं है कि अच्छा से अच्छा सुविधा दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा व्यवस्थापन कहीं कर दे। उसके बाद 4 गाड़ी क्या 10 गाड़ी लाए जी, उसी के मुद्दे को लेकर आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए यहाँ आए थे अभी। अच्छा, पूरा परिवार के साथ। कितने लोग हैं जो प्रभावित हो जाएंगे? ये शुरू हो जाएगी ये सेवाएं? तो रेलवे आप यहाँ रायपुर स्टेशन में अपन 105 है, दुर्ग में 24 है, ऐसा करके टोटल यानी कि अभी तो वर्तमान में तिल्दा, भाटापारा और दुर्ग में ही चालू हो रहा है। जी जी। अभी एक कुली की आय की अगर हम बात करें तो दिन में कितना रुपए आप कमा लेते हैं? अभी भैया 300-400 रुपये हो जाता है। अभी पारिवारिक चल रहा है, अच्छा से नहीं चल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत जैसा भी गुजर बसर चल रहा है। अच्छा, अभी आप चाहते हैं कि आपका व्यवस्थापन हो जाए, उससे विरोध नहीं है आपको? हमको गाड़ी लाने का उसका विरोध कभी करे नहीं, आज तक किए भी नहीं। आज हमारे रेलवे स्टेशन 2 बैटरी गाड़ी चल रहा है, उसका भी आज तक नहीं। और आने वाला समय में 42 एक्सीलेटर लिफ्ट सब लगेगा, उसका भी विरोध नहीं किया आज तक हम लोग, न करेंगे। हमारी रेलवे से यही मांग है कि हमारा व्यवस्थापन कर दे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जी, आप कुछ बोलना चाह रहे, बताइए। हम लोग ये रेलवे से मांगना चाह रहे हैं कि रेलवे क्या है, रेलवे के यात्रियों के लिए फैसिलिटी बढ़ाई जा रही है। फैसिलिटी में हमको कोई तकलीफ नहीं है, हम भी चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर तरीका उन लोग को सुविधा मिले, सेवा मिले। बिल्कुल। लेकिन जिस सेवा में अगर कुलियों को अनदेखा किया जाएगा वो सेवा अन्याय है हमारा। क्योंकि क्या है, एक सामान का 30 रुपया और एक व्यक्ति का 50 रुपया पर बैग का, मतलब जितना बैग रहेगा उतना 30 रुपया रहेगा, जितना व्यक्ति रहेगा उतना 50 रुपया रहेगा। अगर रेलवे स्टेशन में यात्रा करने के लिए जाएगा, ये कोई यात्री को अगर उसको मिलेगा कि उनके सामान के साथ में अगर उनको कोच के पास पहुँचाने का अगर फैसिलिटी उनको बैटरी गाड़ी के माध्यम से मिलेगा, तो वो कुली को करना क्यों पसंद करेगा? तो इसमें हमारी रोजी रोटी जो है पहले से ही टेक्नोलॉजी के कारण से 80% घट चुकी है। जो बचा 20% काम है उसको भी हम लोग खींच रहे हैं, क्योंकि रोजगार देने वाले ही हमारे वाणिज्य मंडल प्रबंधक जी है, और वाणिज्य मंडल प्रबंधक जी के नाम से वाणिज्य मंडल प्रबंधक जी ही हमारा रोजगार छीन रहे, तो ये कौन सा न्याय है? ऐसे में क्या है, हमारा क्या करेंगे अब? ऐसी स्थिति में करेंगे क्या? ऐसी स्थिति में हमारे पास पाने को भी कुछ नहीं है, खोने को भी कुछ नहीं है। हमारे पास एक हथियार है, हमारे भी बच्चे है ना। हम अगर किसी से लड़ते हैं, हमारे नाम से FIR अगर दर्ज होता है, तो हमको अगर अंदर कर देगा तो हमारे घर वाले को पता चलेगा, तो वो तो घर में ही फांसी लगा के मर जाएंगे। बिल्कुल। हमारे पास हमारे बच्चे को पेट भरने के लिए हमारे पास रोजी रोटी नहीं है, तो इससे बढ़िया हम बीवी बच्चे लोग को ला के स्टेशन में ही पड़े रहेंगे, पटरी में उतर के सोएंगे। ऐसे भी मरना है, वैसे भी मरना है, पेट तो भर ही नहीं पा रहे हम लोग, तो ऐसे में क्या करेंगे? हमारा जो मेन हथियार है वही है बीवी बच्चे को लोग को ला के। एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि आधुनिकीकरण का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, दूसरा ये विरोध तो दिख ही रहा है। विरोध मतलब रेलवे क्या, एक पॉलिसी लाया गया था 2008 में कुलियों के लिए, कुलियों की आर्थिक स्थिति को देख के एक पॉलिसी लाया गया है। उस समय इतना टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ा था, तो बहुत सारे कुली लोग गए, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख कुली लोग जो है ग्रुप डी में गैंगमैन में प्रमोट किए थे। उस समय जो रेल मंत्री थे वो ग्रुप डी में प्रमोशन किए थे। तो अब जो है ना, उससे 10 गुना टेक्नोलॉजी बढ़ चुका है। तो
काम तो पहले से 80% खत्म हो चुका है। हम इसीलिए रेलवे को नया पॉलिसी नहीं बोल रहे हैं, पुरानी जो पॉलिसी है 2008 की उसी तरह पुनः हमें एक बार ग्रुप डी में संयोजित किया जाए। अन्यथा अगर ये बैटरी गाड़ी अगर हमको अगर कहीं ना कहीं व्यवस्था किए बगैर ये इस बैटरी कार का चालन करते हैं तो हम कहीं इसका विरोध करेंगे। जब तक इस बैटरी गाड़ी का जो टेंडर है निरस्त नहीं किया जाएगा, हमारी व्यवस्था नहीं किया जाएगी, तब तक हम कौन से डेट में ये लागू होना था? ये 1 तारीख को लागू होना था, बट हम लोग को 22 तारीख को डीआरएम ऑफिस गए थे तो सीनियर डीआरएम साहब ने बोला, मंडल रेल प्रबंधक जी ने बोला कि आपके अनियत में ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे आपकी रोजी रोटी पे संकट आएगी। और उन्होंने एक बात और बोला कि जैसे आप सैकड़ों कुलियों के परिवार की बात है, रोजी रोटी की बात है, तो टेंडर निरस्त भी हो सकता है करके बोले। और उसके बाद में सीनियर डीसीएम साहब ने, मतलब वाणिज्य मंडल प्रबंधक उनके नीचे में जो आते हैं, उन्होंने हमें मौखिक तौर पर घर बुला के हमको मतलब अजीब तरीके का बात करके हमको धमकाने चमकाने लगे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको, मतलब सुप्रीम कोर्ट हो या प्रधानमंत्री इस टेंडर को कैंसिल नहीं कर सकते। हमें तो उम्मीद है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारा देश का संविधान जो सुप्रीम कोर्ट है, न्याय का जो लास्ट दरवाजा है, ऐसा कोई ठोस निर्णय नहीं लेगा जिसमें सैकड़ों कुलियों के परिवार रोज रोड पे आ जाए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो हमें तो उनकी बातों पर भरोसा नहीं है, लेकिन हमें धमकाया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री दोनों के हाथ में नहीं है कि इस टेंडर को निरस्त करना। और रही बात और नेता मंत्रियों के बारे में भी बोल रहे थे, लेकिन ये उचित नहीं है। उतने बड़े पद के में रहने के बाद और उन्हीं के हाथों से हमको रोजी रोटी देने के बाद और उन्हीं ने हमसे रोजी रोटी छीने चंद मतलब ठेका दे के चंद पैसों मुनाफा दिखा के अपना प्रमोशन कमाने के चक्कर में, नाम कमाने के चक्कर में सैकड़ों कूली परिवार को रोड में ढकेलने का काम कर रहे हैं और सैकड़ों कूली के बच्चों को भविष्य बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। चल ठीक। तो आपने देखा कि जो कूली हैं इनका विरोध है कि इनके जो अधिकारी हैं, रेलवे के अधिकारी हैं, वो अपना कॉलर चमकाने के चक्कर में सैकड़ों जो कूली हैं उनके परिवार को रास्ते पे ला रहे हैं और ये लगातार मांग कर रहे हैं कि ऐसी गाड़ियों के टेंडर निरस्त किए जाएं जो सैकड़ों कूली परिवार को बेरोजगार बना देगा। अब आने वाला समय ही बताएगा कि ये ई रिक्शा संचालन होता है या पुरानी पद्धति से जो कूली जैसा काम करते थे वो करेंगे। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शार्क न्यूज़, राजधानी रायपुर।